क्या मायावती और ओवैसी मिलकर के बिगाड़ देंगे एनडीए और इंडिया का समीकरण? एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन का आईएनडीआईए इंडिया, और बीच में वो लोग जो ना तो बीजेपी के एनडीए का हिस्सा है और ना ही महागठबंधन का। उनमें से सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल है मायावती का। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तीसरे मोर्चे में अपने साथ रख सकती है। क्या होगा ये मोर्चा, ये फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला एनडीए और इंडिया के समीकरण को ध्वस्त कर सकता है, या फिर ये अपने चेहरों की तरह ही मझधार में ही अटक कर रह जाएगा? आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आंकड़ों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में है और ना ही विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मायावती इस नए फॉर्मूले को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रही हैं। मायावती ने हाल ही में इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले चुनावों में भी अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक परिवेश में ऐसे कई हालात बने हैं जब मायावती एक अलग गठबंधन के साथ मिलकर के पूरी सियासी खेल पलट चुकी हैं। 38 साल पहले 1984 में बनी बीएसपी, जो साल 2007 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत लेकर आई थी और अकेले अपने दम पर यूपी में सरकार बनाई। इसके बाद कई मौके आए जब मायावती की पार्टी किंग मेकर भी बनी। उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ गई थी, उस समय ये बीएसपी ही थी जिसने 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश में हुए 1993 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 55 सीटों का फायदा हुआ और बीएसपी 67 सीटों पर जीतकर सामने आई थी। मायावती की पार्टी आज तक लगभग सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रही थी। हालांकि इस चुनाव में मायावती को सीटों के लिहाज से तो ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन वोट फीसदी में बीएसपी का बहुत इजाफा हुआ था। बीएसपी को इस चुनाव में 66 सीटें मिली और करीब 28% तक वोट शेयर भी मिला। इसके बाद फिर बीएसपी ने गठबंधन किया। बीएसपी ने साल 1997 के चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी को साल 2009 के आम चुनाव में कुल 20 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश से बीजेपी को केवल 10 सीटें ही मिली थी। हालांकि उसके बाद 2014 चुनाव में पार्टी शून्य पर जरूर सिमट गई थी, लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राज्य में समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें ही मिली थी। अब ऐसे में चर्चा ये है कि बीएसपी अपने ट्रेडिशनल दलित वोटर्स के साथ मिलकर के और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ ला करके एक अलग समीकरण तैयार करने में लगी है, जिसके लिए वो एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती है। दलित मुस्लिम और दलित ईसाई मुद्दा भी फिलहाल जोर पकड़ रहा है। देखते हैं अगर बीएसपी इसे भी भुनाना चाहेगी या नहीं। साथ ही बीएसपी तीसरे मोर्चे के लिए उन सभी दलों को साथ लेकर आ सकती है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे में कहीं अगर हंग पार्लियामेंट की स्थिति होती है तो ये मोर्चा अहम रोल में दिखाई देगा। तो पुराने आंकड़े सब आपके सामने हैं। अब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, कैसे बीएसपी इस बार भी बन सकती है किंग मेकर और पलट सकती है सत्ता। चलिए फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।